शीतला सप्तमी अष्टमी। हमारे देश में शीतला सप्तमी का व्रत चैत्र महीने में किया जाता है। व्रती को इस दिन प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करना चाहिए। बाद सुगंध युक्त गंध व पुष्प और एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाद्य पदार्थ को मेवे, मिठाई, खोआ, पूरी, दाल भात आदि का भोग लगावे। शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि जागरण करें और दीपमालाएं प्रज्वलित करें। इस व्रत को करने से व्रती के कुल में ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सभी रोग दूर होते हैं। शीतला माता सदैव संतुष्ट रहती है। शीतला माता दिगंबरा है, गंधर्व पर आरूढ़ रहती है। झाड़ू नीम के पत्तों से अलंकृत रहती है। हाथ में शीतल जल का कलश रखती है। वास्तव में शीतला के रोगी के शरीर में दाह युक्त फोड़े हो जाते हैं। इस रोग का प्रकोप जिस घर में होता है वहाँ अन्न आदि की सफाई व झाड़ू करना वर्जित है। अतः इन कामों को बंद रखने के लिए नीम के पत्तों के कारण इससे रोगी के फोड़ों में सड़न पैदा नहीं होती। एक प्रचलित कथा है, एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को माता निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी माता निकली। काची परिवार बहुत गरीब था, भगवती का उपासक था। ही धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले वो बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक के खाने पर पाबंदी थी। जी में ना तो छोक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती। गरम वस्तु ना तो वो स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के पुत्र को शीतला का रोग हुआ था, तब से उसने भगवती के मंदिर में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदैव भगवती के भजन में पूजन में मग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक और राजपुत्र और दूसरी ओर इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर माता शीतला का प्रकोप कम होने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। में खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे कार्य उल्टे हो रहे। राजा और अधिक परेशान हो उठा। समझ में नहीं आ रहा था इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, जब अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है। बल्कि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। उसका ठीक न होने का कारण यह है कि शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी गंध से रोगी के मन में उन वस्तुओं को खाने के लिए मन ललचाता है। रोगी का किसी के भी पास आना जाना मना है, क्योंकि हर रोग औरों को होने का भी भय रहता है। इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस प्रकार इस व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि शीतला रोग के समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, भगवती पूजन किस प्रकार करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बुरहानपुर के भूले हुए राज, सच्ची कहानियाँ और इतिहास जानना चाहते हैं तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। ये सिर्फ इमारत नहीं, बुरहानपुर का इतिहास है। मैं हूँ खुशी। बुरहानपुर की कहानियाँ लेकर और ऐसी अधिक कहानियाँ जानने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें।